औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है जी मोबाइल ऐप रीडिज़ाइनिंग। जो ऐप है हमारे पास उसका नाम है तालीमाबाद। जो मेरे पास कंटेंट्स है वो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऐप की टेस्टिंग है, देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग। इसके बाद एप्लीकेशन की रीडिज़ाइनिंग है जो बेस कर रही है यूज़र इंटरव्यूज़ पर, और जो कार्ड सॉर्टिंग्स है, कार्ड सॉर्टिंग भी यूज़र ने ही की है उसके ऊपर। उसके बाद इसका न्यू डिज़ाइन है, देन कुछ रिकमेंडेशन जो हमें वसूल हुई थी उसमें से कुछ एक्सेप्टेड थी, कुछ नॉट एक्सेप्टेड थी, और उसके बाद है जी सेल्फ क्रिटिक। जी तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हमारे पास तालीमाबाद का। तालीमाबाद एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली स्कूल ओनर्स के लिए है, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हमारे पास जो तालीमाबाद है वो स्टूडेंट्स के लिए है, उसी की हम लोगों ने रीडिज़ाइनिंग की है जो बेस कर रही है यूज़र्स के जो इंटरव्यूज़ हैं उस पर, और जो कार्ड सॉर्टिंग्स है उसके ऊपर। ये मज़ीद इंट्रोडक्शन में कुछ इजाफा है कि ये किस एज के जो चाइल्ड्स हैं उनके लिए, ये 3 से 7 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ये इसका जो वेरिएंट है, मतलब ये किस मोबाइल के चल सकती है। वेरिएंट इसका ओएस वेरिएंट इसका 4.4 मोबाइल का होना चाहिए, उस पर चलेगी, या फिर एसटी के लेवल जो है वो 19 होना चाहिए। और जो ये पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो स्टूडेंट्स जिनकी एज 3 से 7 साल तक है। जी अब ऐप की टेस्टिंग है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी कंपोनेंट्स। यूजेबिलिटी कंपोनेंट मेरे पास सबसे पहले आ जाता है लर्नेबिलिटी, कि इट इज़ द एबिलिटी दैट हाउ इजी द यूज़र कैन अंडरस्टैंड, के मतलब जो हमारा यूज़र है वो कितनी जल्दी से या किस तरीके से जो हमारी ऐप है उसके साथ फेमिलियर हो जाता है या उसको जान जाता है। जो तालीमाबाद का इंटरफेस है काफ़ी सिंपल है, डायरेक्शन वगैरह दी हुई हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं प्रॉपर, जिससे यूज़र को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके बाद एफिशिएंसी है। तालीमाबाद को जब एक बार यूज़र पूरी दफ़ा एक बार ना गो थ्रू कर लेता है, टास्क वगैरह परफॉर्म कर लेता है, तो फिर उसके लिए मतलब थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है उसको समझना, टास्क वगैरह परफॉर्म करना। लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल उन यूज़र के लिए होती है जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको लफ्ज़ पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मतलब वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं। मेमोरेबिलिटी है। तो इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं या टास्क वगैरह हैं उनको याद रखना थोड़ा आसान है, क्योंकि उनके ऊपर हेडिंग्स दी हुई हैं, मतलब मेजर हेडिंग्स, जिसको पढ़कर पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है, इसको अब क्या करना है। जो मेन्यूज़ वगैरह की हेडिंग है वो काफ़ी इजी है। जो लोग तो पढ़े लिखे हैं, जो मतलब जिनको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको थोड़ा सा इसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ये एरर था एक फीडबैक सेक्शन के अंदर, कि फीडबैक सेक्शन में जब आप कोई देना चाहते हो तो ये एरर उधर अक्कर होता है। सेटिस्फैक्शन है।
जो किड्स हैं वो मतलब जब वो कोई टास्क परफॉर्म कर लेते हैं तो वो काफ़ी मतलब खुश होते हैं। इसका जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो बहुत ही इजी है, बच्चे समझ सकते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी। और वीडियो सेक्शन जो इसका है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि उसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब जी स्टार्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें दो चीज़ें हैं, पहले यूज़र्स इंटरव्यूज़ हैं और उसके बाद कोड सॉर्टिंग है। पहले हम लोग यूज़र इंटरव्यूज़ की बात करेंगे कि जो हमने यूज़र से इंटरव्यू किया था उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिला। यूज़र इंटरव्यूज़, जी क्वेश्चन नंबर 1 है तालीमाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, आर यू यूजिंग तालीमाबाद, कि क्या आप लोग तालीमाबाद ऐप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब है हाँ जी, सारे ही इस्तेमाल कर रहे थे। रीज़न ये है कि मैंने यूज़र्स को पहले उनमें से 3 लोग जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, फिर मैंने तकरीबन 4 जो और थे जिनका इंटरव्यू मैंने करना था उनको भी इसके बारे में बताया, उनके मोबाइल में इंस्टॉल करवाई। तो इस तरह जो सातों के सातों यूज़र थे वो तालीमाबाद ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड दे अचीव देयर गोल। तो इसमें से 4 लोगों का जवाब था कि जी हाँ, मतलब जो जिस मकसद के लिए हमने ऐप इंस्टॉल की है वो हमने अपने गोल जो है अचीव कर लिए हैं। और 3 लोगों का जवाब था कि नहीं, मतलब जिस मकसद के लिए हमने ऐप इंस्टॉल की है वो गोल्स हमें अचीव नहीं हुए। जी तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी नेक्स्ट चलता है, ये है जी क्वेश्चन नंबर 4, इज़ इट ईज़ी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ रजिस्टर दिस ऐप फॉर यू। तो इसका जवाब था कि जी हाँ, बल्कि यस जवाब था सबका ही, कि ऐप को जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं फेस हुई। तो सबका जवाब था कि नहीं, कि बहुत इजी मेथड है ऐप को जब आपने ऐप पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग। तो सबका जवाब ही यस में था कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से और विजुअल एड्स जो हैं वो लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कंटेंट इज़ रेलिवेंट, अट्रैक्टिव, अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू। तो कंटेंट जो था उसका तो मतलब 4 लोगों ने जवाब दिया यस और 3 का जवाब था नो। उसमें जो कंटेंट है उसके रिलेटेड तो सब ने ही कहा कि ये ठीक है, मतलब एजुकेशन के रिलेटेड ही है। तो मतलब थोड़ी सी अट्रैक्शन की बात थी, जो 3 लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ी सी अट्रैक्शन मज़ीद होनी चाहिए, थोड़ी सी ईजनेस होनी चाहिए और अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए जिससे यूज़र को बिल्कुल डिफ़िकल्टी फील ना हो इसे अंडरस्टैंड करने में। Question number 7, do you think this app is free from irrelevant material that will be not helpful for you, for your kid। तो इसका जवाब था जी हाँ, ये बिल्कुल इसमें कोई चीज़ इरेलीवेंट नहीं है, कोई भी ऐड या इस तरह की कोई चीज़ भी इरेलीवेंट नहीं है जो एजुकेशन के रिलेटेड ना हो। इसमें तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एजुकेशन के रिलेटेड ही हैं, किड्स की बेहतरी के लिए सारी चीज़ें उसी के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क आर अप्रोप्रिएट। तो इसमें के टर्मिनोलॉजीज़ की बात हो रही थी जो इसमें यूज़ हुई हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो 4 लोगों का जवाब था यस और 3 का जवाब था नहीं, नो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द ऐप। तो इसमें से जो 3 लोगों का जवाब था वो उन्होंने कहा जी हम लोग सेटिस्फाई हैं, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो 4 लोगों ने कहा था कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो फिर डिफरेंट कैटेगरीज में इम्प्रूवमेंट था। किसी ने कहा जी कि इंटरफेस इसका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए,
उसने मज़ीद चीज़ें बताई कि ये वाली चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू विच एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग। तो इस जवाब को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हाई, एवरेज और लो। 3 लोगों का जवाब था कि हाई, 2 का जवाब था एवरेज और 2 का जवाब था लो। क्वेश्चन नंबर 11, डिड द ऐप हेल्प यू टू अकम्प्लिश योर गोल। तो इसमें से जो 5 लोगों का जवाब था वो था यस और 2 का जवाब था नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ द नेविगेशन ऑफ द ऐप। नेविगेशन के बारे में पूछा गया था, तो 5 लोगों ने कहा कि जी ठीक है, ओके है, और 2 लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें मज़ीद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। तो फिर उसी जो उन्होंने ने कहा था कि ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने ऐप को फिर रीडिज़ाइन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है जी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप। तो इसमें 4 लोगों का जवाब था कि ये यूज़र फ्रेंडली है और 3 लोगों ने इसका आंसर ही नहीं था किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू लाइक लीस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप। कि इसमें से आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, मतलब जिसको आप बहुत कम पसंद करते हैं। तो 5 लोगों का जवाब था नथिंग, कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा नापसंद हो। 2 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फीचर वुड यू लाइकली यूज़ द मोस्ट। तो इसमें लोगों के डिफरेंट आंसर्स थे। 2 लोगों ने कहा कि जी ऑल, मतलब सारे फीचर जो है हम इसके यूज़ करते हैं। 2 लोगों का जवाब था कि जो क्विज सेक्शन है इसका, वो हमें काफ़ी पसंद है क्योंकि उससे बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। क्विज की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे कोई पिक्चर है तो उसको रिकग्नाइज करना कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। उसमें डिफरेंट मतलब जानवरों की पिक्चर्स आ जाती हैं, या फिर कोई कलर्स की आ जाती है कि ये कौन सा कलर है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद कुरान सेक्शन था। मोस्टली लोगों ने ये कहा था कि इसमें कुरान सेक्शन अलग से होना चाहिए, जिसमें नमाज वगैरह, नूरानी कायदा और छोटी छोटी दुआएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर देयर एनी फीचर दैट यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें भी डिफरेंट आंसर्स थे। सर्च बार का कहा गया था कि जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर सर्च बार होनी चाहिए, कि अगर आप कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप वो लिखें और वो आपके सामने शो हो जाए। पार्ट्स ऑफ बॉडी का सजेशन आया था कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो होने चाहिए। प्रेयर का था कि जो नमाज का तरीक़ाकार है वीडियो सेशन में वो होना चाहिए, और नमाज के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो 3 लोगों के ने कहा था कि इससे थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। इंटरफेस सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 19, रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस को हमने इसके एक्सपीरियंस के रिज़ल्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री और न्यूट्रल। 3 लोगों का जवाब था जी कि हम लोग सेटिस्फाई हैं, और 3 का जवाब था कि हम लोग ओवरऑल सेटिस्फाई नहीं है। एक बंदा न्यूट्रल था, उसका कोई जवाब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, कुड यू परफॉर्म अ टास्क। तो टास्क के लिए हमने तकरीबन सारे ही यूज़र से कहा था, लेकिन उसमें से 4 लोगों ने जो टास्क है वो परफॉर्म किया था और 3 लोगों ने टास्क परफॉर्म नहीं किया था। अब है जी कॉर्ड सॉर्टिंग। कॉर्ड सॉर्टिंग के बारे में मैं बताता चलूँ। हमने जो मेन कैटेगरीज थी उनको कार्ड्स के ऊपर लिखा, फिर आगे उनकी जो सब कैटेगरीज थी
उनको भी लिखा। तो फिर हमने वो अपने यूज़र्स को दिए थे सारे कार्ड कि आप इनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट। तो ये जी यूज़र नंबर 1 का रिज़ल्ट था। पहला जो यूज़र है उसने कार्ड्स को इस हिसाब से सॉर्ट किया था कि मेन पेज, उसके बाद कैटेगरीज और फिर आगे मेन जो कैटेगरीज थी वो थी और उसके बाद सब कैटेगरीज थी। ये यूज़र 2 का है। यूज़र 2 ने कार्ड्स को इस हिसाब से सॉर्ट किया था। उन्होंने इंग्लिश, मैथ, उर्दू और इस्लामियात ये मेन कैटेगरीज रखी थी, फिर आगे इनकी सब कैटेगरीज थी। ये यूज़र 3 का है। उन्होंने इसमें से जनरल नॉलेज को रिमूव कर दिया था कि बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए जो जनरल नॉलेज है उर्दू में तो हो सकता है और इंग्लिश में भी। यूज़र नंबर 4, ये यूज़र 4 की कार्ड सॉर्टिंग है। ये यूज़र 5 की है। इन दोनों की यूज़र 4 और 5 की कार्ड सॉर्टिंग तकरीबन सेम ही थी क्योंकि दे वर टुगेदर इन द स्कूल, दैट्स वाई। ये यूज़र 6 की कार्ड सॉर्टिंग है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, कुरान सेक्शन एंड पोइम्स। तो इसमें से उन्होंने जनरल नॉलेज को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया था। पोइम्स में ही उन्होंने जनरल नॉलेज जो इंग्लिश का वो ऐड कर दिया, फिर इंग्लिश पोइम्स। कुरान सेक्शन में जो उसकी सब कैटेगरीज थी, नूरानी कायदा वगैरह। इस्लामियात ऐड किया था एज अ कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरीज में कलमा, नमाज वगैरह ये सारी चीज़ें। उर्दू था और इंग्लिश। कार्ड सॉर्टिंग की को एनालाइज, जो मोस्टली यूज़र थे उनकी जो कार्ड सॉर्टिंग थी वो इसके रिलेटेड थी। तो फिर इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने नेक्स्ट रीडिज़ाइनिंग कार्ड सॉर्टिंग को फिर आगे करेक्ट फॉर्म, इस फॉर्म में हमने ऐप को जो है ना रीडिज़ाइन किया हुआ है। ऐप की रीडिज़ाइनिंग, सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का हाइपरलिंक लगा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन का जो हमने रीडिज़ाइन किया हुआ है उस पर ले जाएगा। इसके बाद ये रीडिज़ाइनिंग है कंप्लीट। पहले हमने सर्च बार लगाई है, फिर इंग्लिश सेक्शन, फिर उर्दू, साइंस, मैथ, इस्लामिक और जनरल नॉलेज। उसके बाद लाइब्रेरी है, इसमें आगे डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, क्विज सेक्शन है और ये मोर। ये जी रजिस्ट्रेशन के लिए ये है कि इसमें आपने अपना नाम एंटर करना है, मोबाइल और ग्रेड कि आप किस ग्रेड के बच्चे के लिए ये जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ये कंफर्म हो जाएगी। कि जब हम लोग इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंग्लिश सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा जी। इसमें हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और कलर्स हैं। इसके बाद ये उर्दू वाला सेक्शन है। उर्दू के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो है हमारे पास इस हिसाब से आ जाएंगी कि उर्दू की नज़में आ जाएंगी और जिस्म के हिस्सों के नाम हैं, रंगों के नाम हैं और अलिफ बे वगैरह। ये साइंस वाले, इसमें शेप्स होंगी, डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। ये साइंस सेक्शन है। ये मैथ सेक्शन है, इसमें हमारे पास गिनती होगी, प्लस माइनस टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। ये इस्लामियात है, इसमें कलमा, नमाज, रोज़े के बारे में, ज़कात, हज जो इस्लाम के बेसिक पिलर्स हैं
उसके बारे में, और नूरानी कायदा इसमें ऐड होगा। ये जनरल नॉलेज सेक्शन है कि कंट्री के बारे में जनरल नॉलेज, रिलीजन के बारे में, वर्ड के बारे में, और जनरल ओवरऑल जिसमें सारे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जनरल नॉलेज होगा। जी, हमने डिज़ाइन को कंपेयर किया हुआ है कि प्रीवियस डिज़ाइन कैसा था और जो हमने प्रपोज किया है वो कैसा था। ये सर्च बार लगी हुई है। पहले जो हमारे पास प्रीवियस डिज़ाइन है उसमें सर्च बार नहीं है। ये हमने नेक्स्ट जो प्रपोज डिज़ाइन किया है उसके अंदर हमारे पास सर्च बार लगी हुई है। इसमें जो बॉटम नेविगेशन बार थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो उसको हमने मतलब मज़ीद आसान कर दिया। उसमें सिर्फ लाइब्रेरी कोई सेक्शन और मोर के अंदर जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। ये लाइब्रेरी का सेक्शन है, इसमें हमारे पास टेबल्स वगैरह, पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्टोरीज, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद ये क्विज सेक्शन है कि आप किस सब्जेक्ट का क्विज दे रहे हैं, उसका टॉपिक लिखा हुआ है। ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ड्यूरेशन 1 मिनट या 2 मिनट। ये मोर सेक्शन जो है इसमें हमारे पास प्रोफाइल आ जाएगी, फीडबैक आ जाएगा, सेटिंग वगैरह, डाउनलोड्स, ये शॉप अगर आप लोग कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आ जाएगी। रीडिज़ाइनिंग के बाद मेरे कोलीग है, उनको दी गई थी ऐप, उन्होंने इसे टेस्ट किया। ये रिकमेंडेशन दी गई थी मुझे कि ये चीज़ मिसिंग थी, जो ऐप है इसका लिंक नहीं था लगा हुआ। तो नेक्स्ट जो है मैंने इसका जो प्ले स्टोर का लिंक है वो भी डाल दिया है। ये सेल्फ क्रिटिक। तो मतलब जो हमारे पास गिवन पीरियड ऑफ टाइम था उसके अंदर मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है इसको डिज़ाइन को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। जो प्रपोज डिज़ाइन है वो पीछे सारा एक्सप्लेन कर दिया गया। थैंक यू सो मच।